दोस्तों, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ जिससे हम सभी लोगों को कुछ न कुछ सीखने को अवश्य मिलेगा। इसका शीर्षक है जुनून। फिल्मों के कामयाब डायरेक्टर कई दिनों से अपनी नई फिल्म पगला कहीं का के लिए हीरो की तलाश कर रहे थे। बहुत से कलाकारों का स्क्रीन टेस्ट लेने के बाद भी उन्हें ऐसा कोई अभिनेता नहीं मिल रहा था जो पागल की भूमिका को जीवंत तरीके से निभा सके। इसे उलझन में डूबे डायरेक्टर साहब एक दिन पार्क में सैर करते हुए वीरू की अजीबोगरीब हरकतों को देखकर रुक गए। वीरू बिना जली हुई सिगरेट पी रहा था। उसकी पत्नी ने कहा कि आज तुम्हारी सिगरेट से धुआं क्यों नहीं निकल रहा? वीरू ने उससे कहा कि तू सारी उम्र ठीक नहीं हो सकती, जब देखो पागलों वाली बात ही करेगी। अरे पागल, यह सीएनजी सिगरेट है, इसमें से धुआं नहीं निकलता। वीरू की पत्नी ने बात का रुख बदलते हुए कहा कि मैंने सुना है कि आजकल के हसीन मौसम की चांदनी रातों में समझदार लोग भी पागलों जैसी हरकतें करने लगते हैं। वीरू ने लंबी सांस लेते हुए जवाब दिया कि मैंने भी तो ऐसे ही मौसम की एक चांदनी रात में तुम्हें शादी के लिए हाँ कही थी। वीरू की पत्नी ने कहा कि तुम मजाक बहुत अच्छा कर लेते हो। वीरू ने कहा कि मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं तुमसे शादी करके सच में पागल हो चुका हूँ। इस बात पर पत्नी जी ने अपने पतिदेव से कहा कि शादी के बाद आज पहली बार तुमने समझदारी और सच्चाई की बात की है। इतने में वीरू पत्नी से नाराज होकर एक कागज हाथ में लिए अपने सिर को झुकाकर थोड़ा अलग होकर बैठ गया। फिल्म के डायरेक्टर साहब वीरू के पास जाकर बोले कि भाई क्या कर रहे हो? वीरू ने कहा कि देख नहीं रहे हो कि चिट्ठी लिख रहा हूँ। डायरेक्टर ने पूछा कि यहाँ पार्क के अंधेरे कोने से बैठकर किसको चिट्ठी लिख रहे हो? वीरू ने चिढ़ते हुए कहा कि अपने आप को। वीरू का यह जवाब सुनकर अब डायरेक्टर से रहा नहीं गया और उन्होंने वीरू से कहा कि अच्छा यह बताओ कि इसमें क्या लिखा है। वीरू ने कहा कि अभी यह चिट्ठी मुझे मिली कहाँ है, जब मिलेगी तभी बताऊंगा कि इसमें क्या लिखा है। वीरू के हाव भाव देखकर डायरेक्टर साहब मन ही मन खुश हो रहे थे कि अपनी फिल्म के लिए जिस प्रकार के लाल चाल चलन के किरदार को मैं कई महीनों से तलाश रहा था, वो आज अचानक इस पार्क में इस तरह से मिल गया। डायरेक्टर साहब कुछ इधर उधर की बातें करने और वीरू के बारे में अच्छे से जानने के बाद उससे थोड़ा झिझकते हुए बोले कि क्या मेरी फिल्म में पागल का रोल करोगे? फिल्म में काम करने का ऑफर सुनते ही वीरू झट से बोला कि मुझे तो बचपन से ही फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं। फिल्मों में काम करने का शौक़ तो मुझे पागलपन की हद तक था, लेकिन इससे पहले कि मैं फिल्मों में काम करके अपने ख़ानदान और इलाके का नाम रोशन करता, मेरी शादी इस पागल औरत के साथ हो गई। वीरू की बात खत्म होने से पहले ही उसकी पत्नी गुस्से से बरसते हुए बोली कि शादी से पहले तो तुम ही मुझे पाने के लिए पागल थे। दिन रात काम काज छोड़कर बस हर समय मुझसे मिलने के लिए तुम्हारे सिर पर जुनून सवार रहता था। वीरू ने पत्नी की बात को अनसुना करते हुए बड़ी ही खुशी और उत्साह से कहा कि डायरेक्टर साहब, आप एक बार मौका देकर देखो, मैं इस रोल में जान फूंक दूंगा। डायरेक्टर साहब बोले, तुम्हें कुछ भी खास करने की ज़रूरत नहीं, बस जैसे हो वैसे ही दिखते रहो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। डायरेक्टर साहब ने वीरू को थोड़ा और परखने के इरादे से पूछा कि मान लो तुम्हारी जेब में सिर्फ 200 रुपये हैं और मैं तुम्हें एक अच्छे होटल में खाना खिलाने के लिए कहूँ तो तुम क्या करोगे? वीरू ने कहा, यह तो कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं इतने पैसों से किसी भी महंगे होटल में अपने साथ आपको भी खाना खिला सकता हूँ। डायरेक्टर साहब ने हैरान होकर वीरू से कहा कि क्या तुम जानते हो कि आजकल होटल इतने महंगे हो गए हैं कि एक बार खाना खाने पर हजारों रुपये का बिल बन जाता है।
वीरू ने कहा कि मेरी बचपन से ही यह आदत रही है कि मुझे जो कुछ भी पाना हो मैं उसे पाकर ही रहता हूँ, उसके लिए चाहे मुझे पागलपन की किसी भी हद तक जाना पड़े। अब जहाँ तक होटल में खाना खाने की बात है तो मैं बड़े आराम से खाना खाऊंगा। उसके बाद जब बिल देने की बारी आएगी तो मैं कुछ भी झगड़ा करने की बजाय सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरे पास पैसे तो हैं नहीं, आप पुलिस को बुला लो। जैसे ही पुलिस वाले वहाँ आएंगे मैं यह 200 रुपये उन्हें देकर बड़े आराम से अपने घर चला जाऊँगा। वीरू की बातें सुनकर डायरेक्टर साहब ने उससे कहा कि तुम्हारे अंदर जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता पाने के लिए कोशिश, साहस और योग्यता जैसे सभी गुण मौजूद हैं, फिर भी तुम अजीबोगरीब हरकतें क्यों करते हो? वीरू ने कहा कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि सफलता सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जिन्हें यह विश्वास होता है कि वो सफल होंगे। मनचाही मंजिल पाने के लिए सबसे अधिक ज़रूरत होती है मन में एक जुनून की, एक पागलपन की। लेकिन मैं जिस भी राह पर आगे बढ़ने लगता हूँ मेरी पत्नी मेरी टांग खींच देती है। मैं यह भी जानता हूँ कि सफल आदमी केवल उसी को कहा जा सकता है जो दूसरे लोगों द्वारा फेंकी गई ईंटों और पत्थरों से अपने भविष्य की एक मजबूत नींव तैयार कर लेता है। डायरेक्टर साहब ने कहा कि फिर तो तुम्हें यह बताने की ज़रूरत नहीं कि चींटी से लेकर हाथी तक, साधारण आदमी से लेकर राजा तक, हर कोई किसी को अपने जीवन का लक्ष्य पाने के लिए किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर परिस्थिति को हंसकर झेलना जानते हैं। ऐसे लोग खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश रखते हुए सफलता को अपना गुलाम बना लेते हैं। डायरेक्टर साहब और वीरू की बातचीत को सुनकर अब मेरे मन में भी यह विश्वास जागने लगा है कि कामयाबी पाने के लिए दीन दुनिया को भूलकर मेहनत और ज्ञान के साथ लगातार प्रयास करना भी जरूरी होता है, फिर चाहे जमाना उसे पागलपन या जुनून ही क्यों ना कहे। सवार हो जाए जब जुनून सिर पर कि कुछ पाना है, रह जाएगा फिर क्या दुनिया में जो हाथ नहीं आना है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि यदि हमारे मन में किसी भी कार्य को करने का दृढ़ संकल्प हो और हम पूरी लगन से उस कार्य को करने के लिए तत्पर हों तो हमें सफलता देर से ही सही लेकिन एक दिन अवश्य मिलेगी। इसी के साथ मैं आपसे अब विदा लेती हूँ और बहुत जल्द ही एक और नई कहानी के साथ मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।